वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं एडवोकेट आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो आपकी सुप्रीम कोर्ट की लीगल जॉब हम लोग देखने वाले हैं। वैकेंसी 2026 की नोटिफाई है, जिसमें सैलरी आपकी 1,35,000 पर मंथ होने वाला है। परमानेंट जॉब है, याद रखिएगा। तो एलएलबी के रिगार्डिंग आपको डिफरेंट पोस्ट पे मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, जिसमें आपको नोटिफिकेशन देख सकते हैं आप लोग। 18 फरवरी का नोटिफिकेशन है, जिसमें इन्वाइट किया गया है, ठीक है, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को, जिनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपका 1 मार्च तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे देखने मिलेगा। पोस्ट की बात करें, 5 पोस्ट टोटल नोटिफाई हुई हैं, जिसमें असिस्टेंट एडिटर सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स में आपकी अनरिजर्व की 5 सीटें, याद रखिएगा, कैटेगरी में, जिसमें अगर आपका कैटेगरी वाइज है तो ऑब्वियसली आपको भी जनरल में compete करना पड़ेगा, ठीक है। पे बैंड की बात करें तो आपका लेवल 12 होने वाला पे मैट्रिक्स का, ठीक है, जिसमें बेसिक इनिशियल बेसिक जो है वो 78,800 है। तो अगर हम बात करें तो बेसिक पे अगर इतना है तो उसका डीए मिला के, एचआरए मिला के, अदर अलाउंसेस मिला के आपका कम से कम 1,35,000 आपकी सैलरी हो जाती है ग्रॉस, ठीक है। पर मंथ आपकी सैलरी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम एज आपका 30 ईयर्स है, और अपर एज लिमिट की बात की जाए तो 40 ईयर्स आपकी अपर एज लिमिट यहाँ पे दी गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। अब इसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो आपके पास एलएलबी डिग्री तो हो आपके पास, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया की बात करें, जो स्टेट बार काउंसिल में आप रजिस्टर्ड होने के लिए, ठीक है, आप एलिजिबल हैं, तो उसकी बात करते हैं। साथ में या तो बेसिकली मेंबर ऑफ इंग्लिश बार हो, या बेसिकली आप अटॉर्नी ऑफ हाई कोर्ट इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। और साथ में जो दूसरी ये है बेसिक कॉन्सेप्ट कि आपके पास इंडिया में या इंग्लिश एलएलबी डिग्री हो आपके पास, ठीक है, वैलिड एलएलबी डिग्री। और दूसरी चीज क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है तो कंप्यूटर ऑपरेशंस में नॉलेज आपको यहाँ पे कंपलसरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसेंशियल याद रखिएगा, ठीक है। साथ में एक्सपीरियंस को क्लब करें तो उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 ईयर प्रैक्टिस की बात की जा रही है। मिनिमम प्रैक्टिस आपका, चाहे वो एडवोकेट हो आप हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, 3 साल की प्रैक्टिस, या आप जुडिशियल पोस्ट आपने होल्ड किया हो 3 साल के लिए, 3 साल तक मिनिमम, या आप रिसर्च एक्सपीरियंस हो आपके पास 3 साल का, या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट की बात करें, या कोई अदर लॉ इंस्टीट्यूट की बात करें, या मिनिमम सर्विस हो आपकी, ठीक है, एज अ लॉ रिपोर्टर की बात की जाए, ठीक है। हर चीज में आपको 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। या आप लेक्चरर की पोस्ट अगर आपके पास किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में 3 साल है तो भी आप एलिजिबल हैं। या बेसिकली मिनिमम 7 ईयर ऑफ प्रैक्टिस की बात, मतलब सर्विस की बात कर रहा है, विच 4 ईयर्स इन क्लास सेकंड गजेटेड पोस्ट की बात करें, या सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हो, या कलेक्टिवली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आपने बेसिकली काम किया है, तो उस केस में भी आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर रखा गया है, ठीक है। तो एसेंशियल की बात करें तो लॉ डिग्री प्लस कंप्यूटर नॉलेज, और एक्सपीरियंस में आपको हार्ड देखने को मिलेगा कि 3 साल का एक्सपीरियंस किसी भी लीगल बात करते हैं। तो एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट कराया जाएगा, देखिएगा। जो रिटन एग्जाम है उसमें 2 पार्ट्स को डिवाइड किया गया है, याद रखिएगा। पहला जो पार्ट है, जिसका मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स आपको 50% मार्क्स लाना है, और मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। ड्यूरेशन 2 घंटे का है, जिसमें प्रेस से राइटिंग और एडिटोरियल स्किल टेस्ट होगा आप लोगों का। दूसरा जो पार्ट आपको दिख रहा है लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन का, मैक्सिमम मार्क्स की बात करें 100 नंबर का, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ भी 50 नंबर का है, और ड्यूरेशन आपको 2 घंटे। तो पहला पार्ट 2 घंटे वेटेज, 100 नंबर की वेटेज रखता है, 50 मार्क्स आपको क्वालिफाइंग है। दूसरा पार्ट भी बेसिकली लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग आपको मिलेगा, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 100 है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ 50% है, 50 मार्क्स आपको लाना कंपलसरी है, 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। तो दूसरी बात करें इंटरव्यू की, तो इसके बाद जो रिटन क्वालिफाई होंगे उनको इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 25 मार्क्स का आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 13 है, ठीक है। तो आपको कम से कम 50% से ज्यादा, तीनों स्टेज की बात करें, चाहे फर्स्ट स्टेज में आपका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में, और इंटरव्यू में आपके 50% से ज्यादा ना मार्क्स होने चाहिए। इसमें देख सकते हैं आप लोग असिस्टेंट एडिटर के लिए, क्योंकि इसमें और भी डिफरेंट पोस्ट थी जो हमारे मतलब की नहीं है, हम लॉ के लीगल एस्पेक्ट की बात करेंगे। तो लीगल असिस्टेंट एडिटर में जो हम पास करें, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स में जो क्वालिफाइंग जो है मेंस टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे, वो रेशियो 1:3 होगा। मतलब कितनी सीट है टोटल, 5 सीट है, 5 सीट टोटल नोटिफाई हुए, इसका मतलब इसके 3 गुना 3 टाइम्स कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए। मतलब 15 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेंस की परफॉर्मेंस के बेसिस पे, रिटन टेस्ट के परफॉर्मेंस पे, जो भी टॉप 15 होंगे उनको बेसिकली क्वालिफाई किया जाएगा, कराया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू फेस करने के बाद जो भी आपका मार्क्स, जो आपने ए और बी पार्ट में 200 नंबर में से,
और इंटरव्यू में 25 नंबर का मार्क्स मिला के 225 में से आपकी मेरिट बनेगी, उसमें टॉप 5 सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने अभी तक नहीं अप्लाई किया तो अप्लाई कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको देखने को मिलेगा। ऑफलाइन फॉर्म नहीं भेजने, ऑनलाइन ही फॉर्म आपको अप्लाई करना है, रखिएगा। जो एप्लीकेशन फीस है, ठीक है, वो आपकी 1500 रुपये है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, और 750 रुपये आपको बाकी कैंडिडेट्स के लिए, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो, एक्स सर्विसमैन की बात करें, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये सारी चीजें मिलेंगी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे ही बेसिकली आपको यहाँ पे अप्लाई करना याद रखिएगा, ऑफलाइन फॉर्म नहीं भेजने हैं। लास्ट डे की बात की जाए तो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है, सॉरी, स्टार्टिंग तो आपको 23 तारीख से हो रहा है, 23 फरवरी से, और लास्ट डेट आपका 8 मार्च लास्ट डेट याद रखिएगा अप्लाई करने के लिए। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और जिन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, पोस्ट इन रिस्पॉन्ड टू एडवर्टीजमेंट जो पहले 25 जुलाई 2025 में आया था, उनको दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं, याद रखिएगा। ये सारी चीजें मिलेंगी। टेस्ट सिटीज की बात करें तो 4 सिटीज को बेसिकली शॉर्टलिस्ट किया गया है कि जहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एक दिल्ली एनसीआर का सेंटर बनेगा, ठीक है, जिसमें डिफरेंट सेंटर होते हैं, या मत मत सोचना कि एक ही सेंटर बनेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। फिर मुंबई लोकेशन है, तीसरा कोलकाता है, और चौथा चेन्नई। ये 4 लोकेशन है जहाँ पे आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू जो है वो दिल्ली में ही कंडक्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ही कंडक्ट कराया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर चीज देख लिया हम लोगों ने। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मेंशन कर दूंगा ताकि आप लोग फॉर्म को क्लियरली देख पाए। और कोई दिक्कत हो, डाउट हो, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग, चाहे वो इंस्टाग्राम के थ्रू हो, आप लोग टेलीग्राम के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं ग्रुप में, या व्हाट्सएप के थ्रू भी आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।